मुझे लगता है हर किसी का सपना होता है कि एक घर तो पहाड़ों पे होना चाहिए और दूसरा घर होना चाहिए समुंदर के किनारे। और अगर समुंदर के किनारे दिमाग में आ रहा है तो सबसे फेवरेट इंडिया का डेस्टिनेशन सबका होता है गोवा। तो अब गोवा से जो आपको याद रहेगा ना, वो होने वाला है गोवा 2 प्रोजेक्ट। क्या है ये प्रोजेक्ट? हिंदुस्तान के सबसे सस्ते, अगर मैं कहूँ ना, तो ये टाउनशिप होने वाली है जो रेरा यानी कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड सबसे सस्ती टाउनशिप। यहाँ पे आपको प्लॉट्स मिलेंगे अलग अलग कैटेगरीज के, अगर आप यहाँ पे रहना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात कि नॉर्थ गोवा जो बिल्कुल हॉटस्पॉट है, जहाँ पे सारी बीचेस हैं, सारा वो जो एंटरटेनमेंट वाला जितना भी स्टफ होता है ना गोवा का, अगर वो सब आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको उसके बिल्कुल नज़दीक ये टाउनशिप मिलने वाली है। और मुझे लगता है ज़्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले तो आपको लग रहा होगा कि हिंदुस्तान की सबसे सस्ती ये कैसे होने वाली है और गोवा में नहीं, गोवा के नज़दीक होने वाली है। वो सारी डिटेल्स के लिए हमारे साथ यहाँ पे सर मौजूद है जो कि डायरेक्टर हैं डीवीएम गोवा के प्राइवेट लिमिटेड प्रॉपर्टी एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड से। उनसे जानना चाहूँगी क्या ये प्रोजेक्ट क्या है। सबसे पहले गोवा 2 के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैम नमस्कार। मैम ये जो प्रोजेक्ट 128 एकड़ का गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेरा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है मैम, जो कि ये एक हिल टॉप पहाड़ के ऊपर समतल जगह पे बना हुआ मैम। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं तो ये जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये प्रोजेक्ट, वो हिंदुस्तान का नंबर 1 और वर्ल्ड का 22वां नंबर टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट आता है मैम। और ये गोवा के नियर अभी मोपा एयरपोर्ट नया बना है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उससे मात्र 95 किलोमीटर की दूरी पे है मैम। और इस डिस्ट्रिक्ट का एक अपना एक एयरपोर्ट है, चिप्पी एयरपोर्ट, जो हमारे प्रोजेक्ट से 32 किलोमीटर पड़ता है मैम। अगर मैं इस प्रोजेक्ट की अगर बात करूं तो ये अब हिंदुस्तान का अब तक का सबसे सस्ता गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेरा प्रोजेक्ट है मैम। और अगर मैं इसकी एमिनिटीज़ की बात करूं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर हेलीपैड तक है, वो भी अप्रूवल के साथ। और आपके इसके साथ साथ रिजोर्ट्स, क्लब हाउस, मिनी वाटर पार्क, 2.5 एकड़ का बर्ड पार्क और क्लिनिक, रेस्टोरेंट, मंगल कार्यालय, ऐसी तमाम सुविधा इस प्रोजेक्ट के अंदर है। और इस प्रोजेक्ट के 10 किलोमीटर पे आचरा बीच लगता है मैम, जो कि एक बिल्कुल नीट एंड क्लीन बीच है। और 18 किलोमीटर पे वो हर एक्टिविटी है इसके आसपास, जो कि इंटरनेशनल और नेशनल जितनी भी वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी होती है वो इस प्रोजेक्ट के आसपास है। और इसके अलावा 8 किलोमीटर पे ही एक मतलब हिंदुस्तान का महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक सिया प्रोजेक्ट आ रहा है जो कि अभी तक दुबई या सिंगापुर में है, वो भी इस प्रोजेक्ट के 8 किलोमीटर के अंदर है। और जो चिप्पी एयरपोर्ट जो बनने का कारण वो प्रोजेक्ट ही है, उस डिस्ट्रिक्ट के कारण ही एक एयरपोर्ट इधर बना है। इस प्रोजेक्ट की अगर बात करूं तो इस प्रोजेक्ट पे इतनी कम दूरी पे 3 एयरपोर्ट लगते हैं मैम। 2 तो अभी लेटेस्ट बने हैं, एक पहले का ही है जो कि गोवा का ऑलरेडी है। और बताइए मैम इस प्रोजेक्ट में, हाँ दूसरी चीज़ इस प्रोजेक्ट में खाली ये नहीं कि भी हम प्लॉट दे रहे हैं, प्लॉट का चारों तरफ कंपाउंड करके एक आयरन गेट लगा के उसमें 4 काजू के पेड़ हैं, साथ में पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन वो साथ दे रहे हैं। और प्रोजेक्ट ये नहीं है कि नक्शे में है, 50 से 5% प्रोजेक्ट कंप्लीट है। और मैं आज करनाल में आया हूँ और करनाल के हमारे कई जो चैनल पार्टनर हैं वहाँ पे विजिट भी करके आए हैं। उनकी एक अपनी भी एक वीडियो है जो कि वहाँ पे प्रोजेक्ट को देख के वो है। और बताइए मैम क्या? तो जो कुछ भी मैं सुन पा रही हूँ ना, उससे मैं इमेजिन कर रही हूँ कि गोवा अवे फ्रॉम गोवा ये होने वाला है। 8 किलोमीटर की दूरी जैसे बता रहे सिंधु दूर में लगने वाला है, जो कि 22nd नंबर पे अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ। और फर्स्ट नंबर पे अगर इंडिया के हिंदुस्तान की बात की जाए तो ट्रैवल डिस्ट्रिक्ट है और उसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़, मतलब बीच नज़दीक है, 3 एयरपोर्ट उसके पास में लगता है। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। लेकिन जो अगला सवाल मेरा होने वाला है वो ये है कि सस्ता भी हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा यही है, सारी फैसिलिटीज़ भी मिलने वाली है। और गोवा में घर खरीदना मुझे लगता है हर किसी का सपना होता है। लेकिन करनाल वालों को क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है, मतलब करनाल वालों को क्यों गोवा 2 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। मैम जो गोवा 2 हमारा प्रोजेक्ट है वो एक ऐसी जगह पे प्रोजेक्ट है, अगर मान लो करनाल में कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो या तो करनाल वाले बंदे लेंगे जी, या उनके कोई रिश्तेदार लेंगे यहीं पे, लेकिन कोई दिल्ली का या कोई हिसार का या कोई अदर आके यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लेगा। लेकिन गोवा एक ऐसी जगह है, गोवा के नियर जो ये टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट है, ये एक ऐसी जगह है, इसमें आप इंडिया के किसी भी जगह से बंदा वहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकता है। और ये नहीं, इंटरनेशनल भी वहाँ पे बायर है। तो इसलिए
कि गोवा की प्रॉपर्टी, गोवा के नियर की प्रॉपर्टी कहीं पे भी पूरे इंडिया में कहीं से भी सेल की जा सकती है और बेचा भी जा सकता है। तो ये कारण है कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहीं का भी बंदा हो तो उसके लिए बेनिफिट है मैम। हाँ, और मुझे लगता है कि जैसे मैंने स्टार्टिंग ही की थी कि गोवा में तो मुझे लगता है हर कोई चाहता है कि एक घर होना ही चाहिए, है ना, बीचेस के नज़दीक। और क्या कुछ फैसिलिटीज़ होने वाली है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए, जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनके लिए क्या कुछ और फैसिलिटीज़ यहाँ पे, और ये जो बेसिकली टाउनशिप है वहाँ पे मिलने वाली है। जो ये टाउनशिप है, जैसे कि हम विज़िट करके आए थे, लास्ट हम मंडे को ही वापस आए हैं। सर ने हमें पहले मुलाकात हुई उनके, पहले जाके देख के आओ, जो मैं बात कर रहा हूँ कहते इस पे मत जाओ, पहले आप खुद विज़िट करो। हम गए सारे जाने, सर ने हमें भेजा वहाँ पे। तो जो जो इन्होंने बात करी है अभी जो बात बिल्कुल एक्यूरेट है। प्रोजेक्ट पूरा बना हुआ है, सड़कें बनी हुई हैं, जो भी प्लॉट्स हैं प्लॉट्स को कवरिंग की हुई है, पानी का कनेक्शन दिया हुआ है। ये सब चीज़ें हम देख के आए हैं हमें, और बहुत ज़्यादा शांति है वहाँ पे। अगर हम सोचें इस रेट में 3500 स्क्वायर फीट जैसे बता रहे हैं हम, इस रेट में करनाल में क्या आसपास भी कुछ भी नहीं अवेलेबल है। और गोवा एक ऐसी डेस्टिनेशन है जिसके लिए अगर बात भी करें तो दिल में सबके ऐसा होता है कि हम जरूर एक बारी साल में एक बारी जरूर जाएं। और अगर ऐसा हो कि एक घर वहाँ अपना हो जाए तो फिर ये चीज़ें फिर तो हमारी विजिट बढ़ेगी। मुझे लगता है घर वाले भी कोई मना नहीं करेंगे। और अगर एक घर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है हम वहाँ कोई जुआ नहीं खेल रहे हैं, हम वहाँ एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं और इस रेट मिल रही है तो नेचुरल आगे बढ़ेगी। और जैसे एयरपोर्ट सामने आ रहा है तो इन चीज़ों से ये सब चीज़ों अगर आसपास आती रहती हैं तो ये प्रॉपर्टी का रेट एनहांस होता ही होता है। तो मेरे हिसाब से ये इस रेट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और मुझे लगता है करनाल में जिसको भी दिल की इच्छा है कि एक होम अवे फ्रॉम होम लेने का, देखिए हर किसी का नहीं भी होती, मगर बहुतों के दिल में आज पैसा जैसे जैसे आ गया है लोगों के पास, तो हर किसी का दिल करता है कि एक पहाड़ों में घर हो, एक शिमला में मेरा घर हो। ऐसी गोवा भी एक ऐसी डेस्टिनेशन जहाँ दिल करता है कि हम जरूर एक अपना प्रॉपर्टी हो, क्योंकि हम जाते हैं रहते हैं लाखों रुपया खर्च करके भी आते हैं। अगर हमारा अपना घर बन जाएगा तो हम अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं वहाँ पे कि जाओ रह लो, हमारा घर पड़ा है। एक अच्छी बढ़िया है जी मेरे हिसाब से। थैंक यू। तो गोवा टू, हाँ जी बिल्कुल सर बताइए। मैम एक बात और बताना चाहूँगा मैं, हमारा ये प्रोजेक्ट इतना फेमस है आज की डेट में, और इसकी 21 तारीख लास्ट डेट है और 31 तारीख को मतलब इसका ड्रॉ निकाला जाएगा, एज ए प्लॉटिंग की नंबरिंग दी जाएगी। और इसमें 49,000 रुपये हम बुकिंग के साथ ले रहे हैं, और बाकी की जो पेमेंट्स है वो अलॉटमेंट के टाइम पे 25%, फिर 2 महीने बाद 25%, फिर 2 महीने में 25%। तो ये चीज़ रहेगा। दूसरी चीज़ एक और बता देता हूँ मैं मैम, ये प्रोजेक्ट सेकंड होम एज ए जो इन्वेस्टमेंट करते रहते प्रॉपर्टी में, ये प्रोजेक्ट उसके लिए है। ये प्रोजेक्ट उन बंदों के लिए नहीं है कि जो ये सोच रहा है कि मेरे पास जीवन भर की कमाई 10 लाख 15 लाख रुपए इकट्ठी है, मैं 5 लाख रुपए लोन लेके ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दूं। तो बिल्कुल भी नहीं, ये उन बंदों के लिए ये प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। हमारा प्रोजेक्ट, हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स है और वो हमारे ऑलरेडी मतलब ले रहे हैं, लेकिन हमारे मतलब चारों तरफ इतनी एड्स, इतना वो मतलब पेपर में ऐड, फ्रंट पेज पे और काफ़ी चैनलों पे, तो उन क्लाइंटों से मतलब उन निवेशकों से मैं फिर कहूँगा, अपील करूँगा कि वो ऐसा कोई भी बंदा हमारे इस प्रोजेक्ट में ना आए जिसके पास मात्र 15-20 लाख रुपए उसकी जीवन भर की कमाई हो और वो सोचे कि मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दूँ लोन लेके। बिल्कुल नहीं, वैसे क्लाइंट, वैसे निवेशक हमें नहीं चाहिए। ये प्रोजेक्ट उनके लिए है जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, जिनके मतलब अपना एक सेकंड होम, एक सपना होता है हर किसी का कि हमारा सेकंड होम वहाँ पे हो, ये उनके लिए है। तो मैं ये भी यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ क्यों कि प्रोजेक्ट इतना सस्ता देख के लोगों को एक ऐसा लगता है कि कभी ये प्रोजेक्ट फेक तो नहीं है, या मतलब वो कोशिश करते कहीं से पैसे इधर उधर करके कि भाई हम 2 जने लेके मिल के ये ले लें या हम लोन लेके ये ले लें।
मेरे पेपर पूरे क्लियर है, टाइटल क्लियर है, इनका प्रोजेक्ट सारा क्लियर है, हमारी जो लोन लेने की भी रिक्वायरमेंट के लिए जो भी पेपर चाहिए वो भी हमारे पास है। लेकिन एक 21 लाख रुपए के प्लॉट के पीछे अगर कोई बंदा 10 लाख रुपए उसका अपना है और 10 लाख लोन लेना चाहता है तो ये वो प्रोजेक्ट उसके लिए नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है मैम, ये भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्यों हमारे पास इतनी कॉल्स आती है कि हम, तो मैं ऐसे निवेशकों से मैं ये कहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट से दूर रहे। ठीक है, किसी भ्रम में भी ना आए कि वो सोचे कि भी ये रातों रात 5 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। प्रॉपर्टी है, क्या पता ये 1 साल में यहाँ पे जितने भी आसपास की जितने भी मतलब प्रोजेक्ट आ रहे हैं सारा कुछ है, क्या पता ये 1 साल में 10 गुना भी हो जाए, और क्या पता उसकी वैल्यू आपकी धीरे धीरे बढ़े। तो मैं ऐसे क्लाइंट मतलब ऐसे निवेशकों से मतलब यही कहूँगा कि प्रोजेक्ट से दूरी बना के रखे। हमारा प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अब तक का गवर्नमेंट का सबसे सस्ता गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेरा प्रोजेक्ट है। ये अगर मैं फर्स्ट टाइम अगर बात करूं तो मैं इस प्रोजेक्ट को मैं 30 लाख रुपए का भी सेल कर दूं तो भी मेरा सेल हो जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि एक निवेशकों को एक मुनाफा मिले जल्दी, और वो क्योंकि हमारे पास सेकंड वहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है जो हमारे तरह तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। एक तो हिंदुस्तान का सबसे सस्ता ये प्रोजेक्ट होने वाला है, उसके साथ इतनी सारी फैसिलिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली है। सर, जो लोग मुझे लगता है फैसिनेट हो रहे हैं, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या कुछ प्रोसेस रहेगा उसके बारे में थोड़ा बताओ। प्रोसेस के लिए मैम ये है कि हमारी एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो 49,000 रुपये के साथ हम ले रहे हैं, और 21 तारीख उसकी लास्ट 21 जुलाई लास्ट डेट है, और उसके बाद 31 तारीख को इसका ड्रा है। ड्रा में नंबरिंग लौटो दी जाएगी। अगर जिसका नहीं निकला ड्रा में किसी कारण या कुछ उसके पेपर अनकम्प्लीट है या कुछ जो भी कारण है तो उसके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। और डेट 21 जुलाई है, और जैसे जैसे मतलब अभी चारों तरफ ऐसा है कि कुछ बाढ़ की संभावना कुछ ऐसा होता तो डेट भी रीच कर दी जाएगी। तो मतलब मुझे जितना मैं समझ पा रही हूँ कि कुछ भी नुकसान तो होने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट से हर कोई जुड़ सकता है। गोवा 2 प्रोजेक्ट है, एक बार फिर से बता देती हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे सस्ता गवर्नमेंट अप्रूव्ड रेरा टाउनशिप प्रोजेक्ट ये होने वाला है, जहाँ पे लगभग 250 प्लॉट्स जो हैं वो रेडी है, और 55% तक अगर बात की जाए तो ये टाउनशिप जो है वो पूरे तरीके से तैयार है, और साथ ही साथ इतनी सारी लाजवाब फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी। अभी गोवा का फील लेना है तो बीच के नज़दीक आपको मिलेगा, और वैसे भी नॉर्थ गोवा तो हॉटस्पॉट है, और उसके कुछ ही किलोमीटर्स दूरी पे आपको ये टाउनशिप मिलने वाली है, और इसके साथ साथ आपको गेटेड सोसाइटी मिलेगी। मुझे लगता है वो गोवा में जो घर होते हैं ना टिपिकली, जो गोवा के गांव में जाके वैसा फील आप देने वाले हैं, मतलब काजू के पेड़ होने वाले हैं, वो सब कुछ। मैम, अगर काजू की बात करें तो हरियाणा में और राजस्थान में हमारे सड़कों पे जैसे कीकर के पेड़ होते हैं ना जी, वहाँ पे सड़कों पे काजू के और आम के पेड़ तो ऐसे है जैसे हमने सड़कों पे दूसरे पेड़ हैं। और इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप ऊपर जाके एक फील ऐसा है, यहाँ पे सूरज का उगना और सूरज का छिपना, एक ऐसा दृश्य है जी, स्वर्ग का, ये मान लो स्वर्ग दूसरा, धरती पर दूसरा स्वर्ग है, लेकिन ये फील आप वहाँ पे जाके कर सकते हो, या कोई गया हुआ है उनसे आप बात करके कर सकते हो। मेरे कहने से कुछ नहीं होता सर, मेरा प्रोजेक्ट है, मैं उसकी तारीफ करूँगा सारा कुछ, लेकिन जो दूसरे जाएंगे वो देखेंगे। और ये है बिल्कुल, और मैं जैसे बता रही थी कि 250 प्लॉट्स वहाँ पे ऑलरेडी होने वाले हैं, और 128 एकड़ की ये टाउनशिप है। तो मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूर जुड़ना चाहिए। मतलब गोवा में घर खरीदना अगर आपका सपना है तो इससे सुनहरा मौका आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। गोवा 2 प्रोजेक्ट, मुझे लगता है गोवा के नाम से अगर आपको कुछ याद आने वाला है तो गोवा 2 ही आने वाला है। तो मुझे लगता है ज़रूर सब लोगों को जुड़ना चाहिए, और बाई चांस अगर ड्रॉ में आप नहीं जीते तो आपके पूरे पैसे आपको रिफंड होने वाले हैं। तो इससे अच्छा क्या होने वाला है? मुझे लगता है सोने पर सुहागा है ये, तो आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। वो जो गोवा में हर किसी का होता है ना कि अपना एक घर होना चाहिए, हर साल विजिट करना है, तो होटल में क्यों रहना जब इतना सस्ता आपका खुद का घर हो सकता है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। मैं भव्या नारंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ से।